भैया, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। भैया, मैं पूरी रात बार बार एक ही सपना देखता रहा हूँ कि स्वयंवर में आप ही की विजय हुई। मेरे प्यारे लक्ष्मण, परीक्षा के समय उत्तेजित नहीं होना चाहिए, केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आयुष्मान कीर्तिमान हो वत्स। हम जनक का बुलावा लेकर आए हैं। चलो रघुनंदन, सीता के स्वयंवर की शोभा देखते हैं। भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर जो भी वीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो ही मेरी सुपुत्री जानकी का अधिकारी होगा। तो अब मैं स्वयंवर समारोह के शुभ आरंभ की घोषणा करता हूं। राम बिना दशरथ विकल, जैसे जल बिना मीन। जैसे मछली पानी के बिना, जैसे पेड़ फलों के बिना, वैसे अयोध्या श्री राम के बिना हो गई थी। इसी प्रकार पूर्ण विश्वास के साथ राजा अद्भुत राजसी लीला को देखकर अहल्या को बचाने के लिए गंगा की ओर चल दिए। जंगल तो उड़ गया, लेकिन तुलसी का पौधा अभी भी भरा है। इंद्र के पाप के कारण यह स्त्री को दंड भोगना पड़ रहा है। गौरी के श्राप के कारण यह स्त्री पत्थर में बदल गई। यदि कोई निर्दोष रघुवंशी देवी अहल्या के चरण स्पर्श कर ले तो देवी अहल्या का श्राप समाप्त हो जाएगा। श्राप कब तक है? वह कैसे बचेगी? उसी समय राम ने पत्थर को स्पर्श किया और पत्थर से अहल्या प्रकट हुई। वन में चारों ओर आनंद छा गया और संगीत बजने लगा। देवी अहल्या का उद्धार करने के बाद मुनिवर विश्वामित्र लक्ष्मण को साथ लेकर राम मत्स्य चौक पहुंचे। मंथला धाम के दर्शन के लिए भी गए। जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो सीता मैया, जय हो श्री राम की। भैया केवट, अपनी नाव को जरा किनारे पर ले लो ताकि देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। अरे, ये कैसे हो सकत है? आपका पार कराई दे और हम स्वयं बीच बाजार में डूब जाएं। क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर पाएगी? अरे, भार तो तब सहन करेगी जब नाव नाव रह जाएगी।
इन चरण का बखान तो बहुत सुने हैं। इन्हीं चरणों के कारण पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक ही मार्ग है। यदि इन चरनी की रजमा जादू है तो पहले हम इन चरणों को पकड़ेंगे, खूब मल मल के चरण रज धोएंगे, फिर वह पानी पीकर देखेंगे। यदि हमें औका जादू टोना से कुछ नहीं हुआ तो नाव पर पांव रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सोच लो, स्वीकार हो तो मंगाओ गंगा जल। रघुराई है चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। तब चरणन की महिमा न्यारी, परस पाए पाथर भयो नारी। मोरी रैया काठ की नैया, ये बेचारी काठ की धोकर नाव चढ़ई हूँ। ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मण क्रोध से भरपूर बैठे हैं। एक दिन श्री राम आंगन में विश्राम कर रहे थे। सीता माता माला गूंथ रही थी। शाम ढलने ही वाली थी। जब प्रभाकर डूबने वाले थे तब माया ने शूर्पणखा का रूप धारण किया और मायाधर को अनेक स्वप्न दिखाकर छल करने का प्रयास भी किया गया। इसी कहानी को प्रस्तुत करने के लिए आ रही है हमारे वेद इंटरनेशनल स्कूल की छात्राएं। तो आइए देखते हैं कि शूर्पणखा ने अपनी माया से क्या जादू बिखेरा। सीता माता श्री राम और लक्ष्मण भैया के साथ वहीं पर रहने लगे। महल में रहने वालों ने आज घास की झोपड़ियां बना ली है और अब शूर्पणखा बहुत करीब आ चुकी है। आप कौन है और ये वीरान जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ? नहीं, हम तो बस यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। आप कौन? मैं इस जंगल की देवी। ये सारा जंगल मेरा है। यहाँ जो कुछ भी है वो मेरा है और अब तुम भी मेरे हो जाओगे। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैं राम हूँ। ये मेरा भाई और यह मेरी पत्नी सीता है। ये नारी कितनी कोमल और कमजोर है। इसे तुम अपनी पत्नी मान बैठे हो। और एक तरफ मैं इतनी सुंदर। आओ मेरे राजकुमार बन जाओ। राम, तुम कितने सुंदर हो और इस निर्बल स्त्री के पति हो। नहीं देवी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं सीता से विवाह कर चुका हूँ और पूरे मन से प्रेम भी करता हूँ। देवी, ये मेरा भाई है। अगर तुम चाहो तो मेरे भाई से बात कर सकती हो। आप हर पल मेरे योग्य हो। कृपया मेरा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करिए। मैं अपने भाई का सेवक हूँ। क्या तुम मेरी दासी बनोगी? क्या तुम मेरे जैसे भैया की सेवा कर पाओगी? आखिर तुम दासी क्यों बनना चाहती हो? क्या तुम दोनों इस साधारण स्त्री के लिए मेरा अपमान कर रहे हो? केवल एक सुंदर स्त्री के कारण? भैया, इसे कहिए मेरे मुंह ना लगे। बड़ा भाई पत्नी का सेवक और छोटा भाई अपने भाई का। वाह, खूब। और जिस समय शूर्पणखा ने माता सीता की तरफ कदम बढ़ाया, लक्ष्मण ने उसी क्षण उसकी नाक काट दी। मैं शूर्पणखा हूँ, रावण की बहन। मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगी। भैया, भैया दशानंद, भैया दशानंद। गलत जल प्रवाह पावित
स्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। योजनाएं बनाने लग गया और एक दिन मारिश की कुटिया में आने से मन में शंका हो रही है। आपके राज्य में सब कुशल तो है ना लंकेश्वर? हम तुमसे सहायता मांगने आए हैं। मैंने स्वर्ण मेघ देखा, उसने मेरा हृदय जीत लिया है। जब से वह वन में आया है उसने मुझे कोई उपहार नहीं दिया है। इसके पैरों में मैं घुंघरू बांधूंगी। हे नाथ, वह ढूंढना शुरू करो और लाकर मुझ पर कृपा करो। वास्तव में ये बहुत सुंदर है। अवश्य यहाँ कोई माया दिखा रहा होगा, अन्यथा मृग का शरीर सुवर्ण कहाँ होता है? भैया, इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में ना डाल दे, क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध है, असंभव है। भगवान की माया के सामने ज्ञान विज्ञान का तर्क मायने नहीं रखता। भगवान की माया हो सकती है प्रभु, ये तो किसी राक्षस की माया लग रही है और मेरी यही धारणा है। मुझे धारणा की आवश्यकता नहीं है, आप शिकार पर जाइए। भैया लक्ष्मण, मुझे सीता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम इस समस्या का समाधान करो। देवी, इस ब्राह्मण को भूख लगी है। इस ब्राह्मण को कुछ सेवा में दे दो, नजदीक आकर दो। यहां से मैं कैसे लूं? क्षमा करिएगा, मैं इस सीमा को नहीं लांघ सकती। क्यों? लक्ष्मण भैया मेरी रक्षा के हेतु ये रेखा खींच कर गए हैं। मैं किसी भी शर्त पर इसे लांघ नहीं सकती। देवी, तुम एक ब्राह्मण का अपमान कर रही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत करिए, ऐसा मत कीजिए। यदि तुम्हें मेरे श्राप से इनकार हो तो मुझे पास आकर यह दो। रेखा तो पार करो। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में जंगल में आगे बढ़ गए। तभी एक झोपड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। गुरु मातंग ने उस झोपड़ी की स्त्री से कहा था कि एक दिन राम आएंगे। राम आएंगे, अब तक नहीं आए लेकिन अवश्य आएंगे। मेरे गुरुदेव मातंग ऋषि का वचन खाली नहीं जा सकता। जे प्रभु क्षमा कीजिए। आइए प्रभु, मैं आपके चरण पकड़ती हूँ। अब इसकी
कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु, आपको भूख लगी होगी। हाँ, मैं लेकर आई प्रभु, लीजिए। बरसों से मैं मीठे मीठे बेर लाती रहती हूँ। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं। लक्ष्मण, खाओ। प्रभु, इस आश्रम के पास आपके आने से पवित्रता छाने लगी, पंछी गुनगुनाने लगे, मुरझाए फूल फिर से खिलने लगे। आपके गुरु की सेवा का फल आपको मिल रहा है। आप कितनी भाग्यशाली हैं। प्रभु, ये निश्चित है। ये बताइए, हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे? यहाँ से आगे जाकर आपको पंपासुर नाम का सुंदर सरोवर मिलेगा। उसकी दक्षिण तट की ओर 2 पर्वत दिखाई देंगे, ऋषिमुख और मल्याद्री। शबरी को छोड़कर जब राम पंपा सरोवर की तरफ आगे बढ़े तो उनकी भेंट ऋषिमुख पर्वत पर एक भक्त से हुई, जो सुग्रीव का निवास स्थान है। वहां से विदाई लेकर हम रघुवंशी राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं लक्ष्मण हूँ और ये मेरे बड़े भाई राम हैं। माता सबरी ने हमें यहाँ का रास्ता दिखाया है। प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। आप ही श्री राम हैं। आपको महाराज सुग्रीव के पास अवश्य ले चलूंगा। आप और भैया लक्ष्मण मेरे कंधों पर बैठ जाइए। दुर्गम पर्वत मार्ग पे निज सेवक के संग आए स्वामी, भक्त के कांधे पे आन विराजिए, भक्त का मान बढ़ाइए स्वामी। पवन पुत्र हनुमान लेकर चले गए श्री राम और लक्ष्मण जी को, जहां सुग्रीव। मैं ये जानता हूँ कि इस समुद्र को सिर्फ तुम ही लांघ सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाकर मेरी सीता को यह आश्वासन दो कि मैं यहाँ पर बहुत चिंतित हूँ, पर चिंता न करें। सुन लो। ये लीजिए अंगूर। ठीक है हनुमान, मैं समझ गई। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। मैया, मुझे थोड़ी भूख लगी है। क्या मैं थोड़े फल खा सकता हूँ? अवश्य पुत्र, लेकिन यहाँ फल के अलावा कुछ नहीं है। जो अरे रावण की लंका जला के आए भगवाधारी, कालदर्शी के ये अंश पवन वेग के वंश, अष्ट सिद्धि दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संग, सारा समुद्र ये लांगे महाबली रुद्रंश, सिंह का कवध करके पहुँच लंका बजरंग, सीता माता चरण कमल स्पर्श कर ये दिव्य ललन पहुँचाए, संदेशा आएंगे श्री राम लखन जल। बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, माता अंजनी के लाल महाबली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। है विजय। ये सब असुरी विद्याएं हैं। वानरों और मानवों के लिए ये सात्विक नहीं है। हम ये नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी सेना उस पार नहीं जा सकती। भैया, यहाँ बहुत बड़ा वन है। सैनिकों द्वारा लकड़ियों से बहुत सारी नाव बनाई जा सकती है और उसमें बैठकर हमारी सेना उस पार आसानी से जा सकती है। लक्ष्मण जी भैया। तुम मेरा धनुष और सर्प के समान भयंकर बाण ले आओ। अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जय ब्रह्मदेव।
पांच तत्व इस सृष्टि के मुख्य आधार है। इन पांच की कुछ मर्यादा है जो आप ही ने निश्चित की है। मुझे इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए प्रभु। आपकी सेना में 2 वानर है, नल और नील। वह बहुत शरारती थे और इसी के कारण उन्हें ऋषियों से श्राप मिला। कल वो जो सामान उठाकर समुद्र में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। आज वही श्राप आपके काम आएगा। नल विश्वकर्मा का औरस पुत्र है, इसे शिल्पकला भी आती है। अब मुझे आज्ञा दे नाथ, मां भवानी आपको विजयी बनाए। नल और नील को बुलाया जाए। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। नल और नील को वरदान था कि फेंके हुए पत्थर काल की भयंकर सेना लंका की चारों ओर एकत्रित हो। रावण का निसंकोच सिद्ध हुआ। जब वह नारायण तो मुझे अपने देश की आन है। किसी वीर की वीर के साथ तकरार हो तो युद्ध में किसी योद्धा की रण विपक्षा पूरी होती है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। युद्ध के पश्चात जब इंद्र, ये माया नहीं है बड़े भैया राम, छोटे का खेल समाप्त। अभी चुपचाप अपना तमाशा समेटकर लंका से निकल जाओ। देख लिया तेरा बंदरनाथ। सवेरे तक तुम में से यहाँ कोई भी दिखाई दिया तो याद रखना, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेषनाग को समाप्त कर दिया। अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। वैद्यराज ने उस व्यक्ति के नाम और वह पर्वत के बारे में हनुमान को बताया जहां संजीवनी बूटी मिल सकती थी। श्री राम लक्ष्मण को गोद में लेकर रो रहे हैं और हनुमान को बुला रहे हैं। चरणों को रोक दिया। महान योद्धा कुंभकर्ण की वीरता को देखकर श्री राम के मन में सम्मान का भाव जागा। श्री राम ने उसकी वीरता का सम्मान महाकाल विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाटमण्डपावके किशोर चन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं मम।
समय आ गया है सत्य का दर्पण देखने का, स्वयं को पहचानने का, धर्म और अधर्म में भेद जानने का समय। श्री राम, श्री राम। ना मेरी दृष्टि झुकी है ना मान, क्योंकि अधर्म के पग चाहे जितने पसरे हो, शीश चाहे जितना ऊंचा हो, धर्म सदा अधर्म के नेत्रों में नेत्र डालकर ही वार करता है। जय श्री ये कथा है रामायण की, जहाँ श्री राम वनवास से अयोध्या पधारे। चारों ओर फैला था आनंद, चराचर था खिला खिला। स्वागत की तैयारी में व्यस्त थी अयोध्या की 3 बहुएं, शुद्ध कीर्ति, मंडवी और उर्मिला। वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे थे। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा था। लोगों ने खुशी में नाचते गाते दीप जलाए। माता कौशल्या ने अश्रु भरी आंखों से राम का स्वागत किया। सीता ने द्वार पर दीप रखा और धरती पर कदम रखते ही अयोध्या फिर से सुनहरी हो उठी। चारों ओर जय श्री राम के जयकारे गूंजने लगे। यही दिन दीपावली कहलाया।